बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्स इन इक्विटी एंड लिमिटेशन इन कॉमन लॉ। अब लेक्स का मतलब है अनरीजनेबल डिले इन असर्टिंग लीगल राइट्स, यानी अगर कोई भी बंदा अनरीजनेबल डिले करता है अपने राइट्स हासिल करने में, उसको लेक्स कहा जाता है। लिमिटेशन का मतलब भी टाइम ही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स इन इक्विटी एंड लिमिटेशंस इन कॉमन लॉ। Lex and limitations both are legal doctrine that deals with the timing of legal actions, but they operate in different legal context and have distinct principles. Lex और limitations दोनों ही legal doctrines हैं। ये दोनों ही टाइम से डील करते हैं। लीगल एक्शंस को कौन से टाइम तक असर्ट किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट लीगल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं और इनके कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेक्स इन इक्विटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेक्स इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन दैट डील्स विथ द अनरीजनेबल डिले और नेग्लेक्ट इन असर्टिंग legal rights which result in prejudice to opposing party. This principle discourage plaintiff from sleeping on their rights and allow defendant to claim that delay. जो लेक्स है ये इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है, अनरीजनेबल डिले से डील करती है। यानी कोई भी बंदा अगर अनरीजनेबल डिले करता है अपने लीगल राइट्स को असर्ट करने में, क्लेम करने में, इस डिले से अपोजिंग पार्टी है उसको नुकसान होता है। इस चीज से ये लेक्स इन इक्विटी बिलोंग करती है, डील करती है। और ये जो प्रिंसिपल है लेक्स इन इक्विटी, प्लेंटिफ को इस बात के लिए डिस्करेज करता है कि वो अपने राइट्स पे सो ना जाए। डिफेंडेंट को अलो करता है कि उसने जो डिले की है उसको आप क्लेम करो। मिसाल के तौर पर अगर एक डिफेंडेंट है, उसने प्लॉट पे अपनी बिल्डिंग बनाई। जब वो बिल्डिंग बना रहा था तो प्लेंटिफ उसको देख रहा था, ये मेरे प्लॉट पे बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन वो चुप रहा। जब उसकी बिल्डिंग बन गई तब प्लेंटिफ ने उस पे क्लेम किया और उस पे केस किया कि इसने मेरे प्लॉट पे जगह बनाई है। यहाँ पर प्लेंटिफ ने बहुत ज्यादा डिले कर दी और इस डिले से डिफेंडेंट को भी नुकसान होगा। अगर कोर्ट डिफेंडेंट को कहती है कि हाँ ये वाकई प्लेंटिफ का प्लॉट है, आपने इस पे क्यों जगह बनाई, जगह तोड़ दो, तो उस डिफेंडेंट को कितना नुकसान होगा। ये जो केस है ये लेक्स इन इक्विटी कॉन्सेप्ट में फॉल करेगा। यानी ये जो प्रिंसिपल है ये अगर उल्टा कहें तो इनकरेज करता है प्लेंटिफ को कि अपने राइट्स पे जागो, अपने राइट्स पे सो ना जाओ। जो भी आपके राइट को वायलेट करता है उसमें डिले ना करो, आप उसी वक्त अपने राइट्स को क्लेम करो कोर्ट में जाके, वरना आपकी डिले की वजह से डिफेंडेंट को भी नुकसान होगा, वो डिफेंडेंट इसको क्लेम कर सकता है। लेक्स इन इक्विटी यही कहता है जो हमें मैक्सिम कहता है, डिले डिफीट्स इक्विटी, यानी अगर कोई भी बंदा डिले करता है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर दूसरा मैक्सिम है इक्विटी हेल्प्स विजिलेंट एंड नॉट इंडोलेंट। इक्विटी है वो विजिलेंट की ही हेल्प करती है, यानी जो अपने राइट्स के ऊपर सजाग होते हैं, लगे हुए होते हैं, करने होते हैं, उनकी हेल्प नहीं करती। जो इंडोलेंट होते हैं, सुस्त होते हैं, जब उनका राइट वायलेट हो रहा होता है तो वो सो रहे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इक्विटेबल रेमेडीज। लेक्स अप्लाइज टू इक्विटेबल रेमेडीज सच एज इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्लेम फॉर इक्विटेबल रिलीफ। अब लेक्स इक्विटेबल रेमेडीज पे अप्लाई होती है, जैसे इंजंक्शन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई, क्लेम्स फॉर इक्विटेबल रिलीफ। कोर्ट्स में रिफ्यूज टू ग्रांट इक्विटेबल रेमेडीज if a plaintiff has unreasonably delay and seeking them and this delay has prejudice defendant। ये जो रेमिडीज कोर्ट प्रोवाइड करती है, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कोई भी इक्विटेबल रिलीफ, ये कोर्ट तब ही प्रोवाइड करेगी जब प्लेंटिफ टाइम पे आएगा कोर्ट। लेकिन अगर प्लेंटिफ ने अनरीजनेबल डिले की है, उसके प्लॉट पे कब्जा आज हुआ और वो 10 साल के बाद कोर्ट आया है, तो कोर्ट उसको कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई भी रेमेडी उसको ग्रांट नहीं करेगी। इस डिले से डिफेंडेंट को भी नुकसान होगा। एक डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के प्लॉट पे अगर कब्जा किया, प्लेंटिफ को पता था, ये चीज भी लाजमी है कि प्लेंटिफ को पता होना चाहिए, उसने डिफेंडेंट ने जगह बना दी, प्लेंटिफ 5 साल के बाद गया या 10 साल के बाद गया और उसको कह रहा है कि ये तो मेरा प्लॉट था, उस पे केस करता है, तो प्लेंटिफ को यहाँ पर रेमेडीज के लिए रिफ्यूज किया जाएगा, कोर्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब है नो फिक्स्ड टाइम। अनलाइक लिमिटेशंस पीरियड इन कॉमन लॉ, लेक्स डू नॉट हैव फिक्स्ड टाइम विद इन विच ए क्लेम मस्ट बी ब्रॉट। जैसे कॉमन लॉ लिमिटेशंस में टाइम पीरियड फिक्स होता है, लेक्स में टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उस टाइम पीरियड में ही प्लेंटिफ को आना है। Instead, it focuses on the reasonableness of delay and impact of that delay on the opposing party। लेकिन लेक्स इस बात के पे फोकस करती है उसने जो डिले की है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अगर 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो वो
केस के मुताबिक अगर समझती है तो रीजनेबल है तो रीजनेबल है। यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता और वो जो उसने डिले की है उस डिले से क्या डिफेंडेंट को नुकसान हुआ है, उस पर कोई इम्पेक्ट पड़ा है। केस में इस बात पे फोकस किया जाता है कि टाइम है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, उस डिले का इम्पेक्ट कौन सा पड़ा है डिफेंडेंट पे। जो कॉमन लॉ है उसमें टाइम फिक्स्ड होता है। हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस इन कॉमन लॉ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। Limitation, also known as statute of limitations, is a legal doctrine that sets specific time limits within which legal actions can be initiated. Limitations, जिसको statutes of limitation से भी जाना जाता है, ये एक legal doctrine है जो specific time limits set करता है। उन time limits के अंदर ही legal actions को initiate किया जाए। Once the time period has expired, the claim is barred and plaintiff loses their right to sue. अगर वो fixed time limit एक्सपायर हो गई, क्लेम है वो बाढ़ हो जाती है, प्लेंटिफ है वो अपना केस करने का हक खो बैठता है। मिसाल के तौर पर अगर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है, यानी अगर किसी बंदे ने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह एंटर करवाया है धमका के या फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, वो उस बंदे के एक्शन से बाहर आ गया या उसको फ्रॉड का पता चल गया। सिंपली अगर कहें कि वो वर्ड या वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहता है। कैंसिल करवाने का जो टाइम है वो 3 साल है लिमिटेशंस पीरियड के मुताबिक। अगर 3 साल के अंदर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। अगर टाइम पीरियड गुजर गया तो वो नहीं करवा सकता। लिमिटेशंस में टाइम पीरियड फिक्स होता है, लेक्स में टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होता। Applicable to various claims. Limitation applies to wide range of legal claims including torts, contracts and property disputes. तो limitations है बहुत सारी legal claims पे apply होता है, जैसे कि torts हो गए, contract हो गए या जितने भी property disputes हैं उन पे apply होता है। In the context of common law, each type of claim have its own prescribed limitation period. common law के concept में हर एक type की जो claim है to case उनकी अपनी prescribed limit होती है। जैसे cancellation की मैंने आपको 3 साल बताई, ये आप खुद कंफर्म करना कि ये 3 साल है या कम है। इस तरह केस टू केस टाइम चेंज हो सकता है, उनकी अपनी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स हैं। which varies by jurisdiction and nature of the claim. वो jurisdiction के मुताबिक भी चेंज हो सकती है, यानी किसी मुल्क में टाइम लिमिट चेंज हो सकती है, केस टू केस भी वो चेंज हो सकती है। फिर है स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स। लिमिटेशन पीरियड्स आर टिपिकली फिक्स्ड and defined by common law. Once a specified time has passed, claim cannot be initiated. जो limitation periods हैं वो typically fix होते हैं, common law उसको define करता है और अगर वो specified time pass हो गया तो वो claim initiate नहीं हो सकती। अब following are differences between two. पहले हम कुछ differences पढ़ के आए, definition, remedies, time fix limit। अब कुछ और differences हैं lex और limitations के बीच में, वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है nature of law. Lex is an equitable doctrine, deals with equitable remedies while limitation is common law doctrine, deals with legal remedies. लेक्स है वो इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है जो कि इक्विटेबल रेमेडीज से डील करता है, जबकि जो लिमिटेशन है वो कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है वो लीगल रेमेडीज से डील करता है। दूसरा है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। लेक्स the reasonableness of delay on case by case basis and impact of that delay on defendant, while limitation impose strict predetermined time limits without regard to individual circumstances. ये हम शुरू में पढ़ के आए। जो लेक्स है reasonableness of डिले से डील करता है, डिले हुई है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अगर ज्यादा डिले है उसका केस इनिशिएट ही नहीं किया जाएगा और उस डिले का कौन सा इम्पैक्ट पड़ा है डिफेंडेंट पे। लिमिटेशन में स्ट्रिक्ट प्री डिटरमाइंड टाइम लिमिट्स हैं, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स होती हैं, उन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स में ही केस इनिशिएट किया जाता है। थर्ड है प्रीजुडिस। लेक्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ प्रीजुडिस टू द डिफेंडेंट ड्यू टू द डिले इन सीकिंग इक्विटेबल रेमेडी। लेक्स में ये जरूरी है कि डिफेंडेंट को भी प्रीजुडिस हुआ हो, नुकसान हुआ हो उस डिले की वजह से। While limitation does not require prejudice, it solely focus on the expiration of prescribed time limit. Limitation में उस prejudice की, उस नुकसान की कोई जरूरत नहीं होती। डिफेंडेंट को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, ये सिर्फ फोकस करती है एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गया, केस इनिशिएट नहीं हो सकता। अगर टाइम लिमिट वो एक्सपायर नहीं हुई तो इनिशिएट हो सकता है। In summary, Lex is an equitable doctrine that deals with the unreasonable delay and prejudice in seeking equitable remedies. है वो एक equitable doctrine है जो डील करता है unreasonable delay, उस डिले का इम्पैक्ट है डिफेंडेंट पे कौन सा पड़ा है, इस बात पे
डील करता है। वाइल लिमिटेशन इज कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन that set fixed time limits for initiating legal claims and without considering the impact of delay। जो लिमिटेशन है वो कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है और उस टाइम लिमिट्स में ही केस इनिशिएट किया जाता है। इसमें कोई भी इम्पैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता कि डिफेंडेंट पे उसका कौन सा इम्पैक्ट पड़ा है। बोथ डॉक्ट्राइन्स प्ले क्रूशल रोल इन देयर रिस्पेक्टिव लीगल सिस्टम इन प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड फाइनलिटी इन लीगल एक्शन। दोनों ही डॉक्ट्राइन्स एक अहम रोल अदा करते हैं अदल और इंसाफ को प्रोमोट करने में। अब इसका लेक्स का हम एक केस ला पढ़ते हैं, कोस्टेलो वर्सेस मैकडोनल्ड्स 1963। इस केस में क्या हुआ था कि जो कोस्टेलो था प्लेंटिफ, उसके साथ साथ दूसरे भी प्लेंटिफ थे। उन्होंने ये क्लेम किया कि उसका इस प्लॉट पे इक्विटेबल राइट है जिस प्लॉट पे मैकडोनल्ड्स अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस केस में पता चला ये जो प्लेंटिफ अपना राइट्स क्लेम कर रहे हैं इन्होंने बहुत डिले की है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जो प्लेंटिफ है उसका राइट इस साल से वायोलेट किया जा रहा था और उस वक्त तक इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब 30 साल के बाद ये एक्शन ले रहा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है इस कंस्ट्रक्शन को बंद किया जाए। कोर्ट हेल्ड दैट प्लेंटिफ्स डिले इन असर्टिंग देयर राइट्स अमाउंटेड टू लेक्स। कोर्ट ने बताया कि जो प्लेंटिफ ने ये डिले की है अपने राइट्स को असर्ट करने में ये लेक्स में फॉल होती है। द कोर्ट फाउंड दैट प्लेंटिफ अनरीजनेबली डिलेड एंड दिस डिले हैड प्रीजुडिस द डिफेंडेंट हु हैड इन्वेस्टेड सब्सटेंशियल रिसोर्सेज इन कंस्ट्रक्शन द प्रोजेक्ट। तो कोर्ट ने बताया ये जो प्लेंटिफ ने डिले की है ये अनरीजनेबल डिले की है और इस डिले का डिफेंडेंट को बहुत नुकसान होगा क्योंकि डिफेंडेंट ने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्ट किए हैं। सो कोर्ट डिनाइड फॉर इक्विटेबल रिलीफ। कोर्ट ने इक्विटेबल रिलीफ डिनाई कर दिया यानी इंजंक्शन टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। कोर्ट ने इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं की कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए। दिस इज द एग्जांपल हाउ लेक्स कैन बी अप्लाइड बाय द कोर्ट्स व्हेन प्लेंटिफ डिले इन असर्टिंग देयर राइट्स। तो ये एक एग्जांपल था कोर्ट लेक्स कैसे अप्लाई करती है जब कोई भी प्लेंटिफ अपने राइट्स को असर्ट करने में डिले करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के नाम से। और अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।